जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वह कौन सी पहला 7 का पहला ये क्या, वह कौन सी संख्या है जिसका योग प्रतिलोम वह स्वयं है? क्या बोल रहा है? वह कौन सी संख्या जिसका योग प्रतिलोम वह स्वयं है? देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि 7 का योग प्रतिलोम, अगर किसी का भी योग प्रतिलोम निकालना है, इसमें क्या करते हैं? साइन को बदल देते हैं। प्लस में है तो इसका -7 योग प्रतिलोम होता है। इसका थ्योरी में बता चुके हैं। तो 7, देखिए क्या कर रहा है? वह कौन सी परिमेय संख्या होना चाहिए, और कौन सा जिसका उसका योग परिमेय क्या है, योग प्रतिलोम स्वयं होना चाहिए। जैसे 7 का योग प्रतिलोम क्या हो गया? -7, सेम तो नहीं हुआ, ठीक है, परिमेय संख्या तो है लेकिन क्या सेम हुआ? 5 का क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। -5 का क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। मतलब सेम तो नहीं आ रहा, सेम उसी का आएगा। देखिए जीरो का अगर योग प्रतिलोम निकालें तो जीरो ही होगा। क्यों? हम बता चुके हैं थ्योरी में। जीरो जो ना ही ऋणात्मक संख्या है ना ही धनात्मक संख्या, ना ये केवल क्या है? पूर्णांक है। ये देखिए जीरो तो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 हो गया, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। देखिए q 0 के बराबर तो है ही नहीं, ठीक है, ये p/q के रूप में हो गया। ठीक, अब देखिए ये हम तो जानते हैं जीरो जो है ना ही ऋणात्मक संख्या है ना ही धनात्मक संख्या है, ये क्या है? केवल पूर्णांक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? योग प्रतिलोम, जीरो का योग प्रतिलोम 0 हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? इसका 0 आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा? देखिए कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसका ऋणात्मक क्या होगा? कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए x है ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसका एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, अब इसका ऋणात्मक क्या होगा? जैसे -x है, अब इसका ऋणात्मक मतलब माइनस, अब देखिए इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा? प्लस, धनात्मक बन जाएगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है? हाँ, ये चीज तो बता चुके थे। दो परिमेय संख्या का अंतर देखिए 7/3/4/2 और 3/4, देखिए दोनों तो परिमेय संख्या, 4/2 भी और 3/4 भी। अब इसका अंतर है, अंतर मतलब घटाओ, दोनों को घटा देंगे तो देखिए क्या आएगा? 2 और 4 कैल्शियम 4 आएगा। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा 2 बार, तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा 1 बार, तो 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 3, बचा क्या? 5/4। ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या। अब दो परिमेय संख्या को घटाने पे हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। तो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है? हाँ, एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का डी देखेंगे। देखिए यहाँ मिस्टेक कर दिया है, सी के जगह डी कर दिया, डी के जगह हम ऐसे करके बढ़ते चल गया, सी को हटा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, क्या योग एक परिमेय संख्या साक्षर है? क्या योग पर, देखिए क्या बोल रहा है, क्या योग पर परिमेय संख्या साक्षर है? ये तो हम पहले थ्योरी में बता चुके थे, क्या कि योग पर परिमेय संख्या साक्षर है या नहीं है। साक्षर के बारे में हम लोग क्या बताए थे? देखिए साक्षर वाला बात बताए थे, a + b + c, ये दोनों को अगर ले लिए, फिर a + b + c, अगर ये दोनों को ले लें और दोनों इक्वल आ गया, साक्षर है। योग पे जोड़ पे तो हो जाता है, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थ्योरी मेरा पिछला वीडियो देख लें और इसको अच्छा से समझ लें। ये सारे थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या एफ में क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्या है? कर्म विनिमय भी है। हाँ, कर्म विनिमय। अब कर्म विनिमय में क्या बताए थे? a + b = b + a, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता योग के साथ तो क्या है? कर्म विनिमय। ये भी बताए थे योग में। तो देखिए 3/, इसको एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं, 4/3 या 3/4। देखिए 3 + 4 और 4 + 3 दोनों सेम है, 4 3 7, 4 3 7, ठीक। तो इसमें भी हो जाएगा। हाँ जी, क्या व्यंकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या कर्म विनिमय है? नहीं है। व्यंकलन मतलब क्या होता है? घटाव। देखिए क्या बोल रहा है? a - b नॉट इक्वल टू b - a, होगा कभी? नहीं होगा। दोनों इक्वल बराबर नहीं होगा। बराबर होता तो व्यंकलन के साथ कर्म विनिमय हो जाता, बराबर नहीं है, मतलब व्यंकलन के साथ कर्म विनिमय नहीं है, ठीक है।
अब इसको देखना चाहिए यहीं से, इसी का एग्जांपल लेना चाहे तो 3 - 4 बराबर 4 - 3। अब देखिए यहाँ से घटेगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह व्यंग्यन के साथ कर्मविनय में गुण नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्या व्यंकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साक्षर, अब व्यंकलन में नहीं होता, हम पहले बताएं, व्यंकलन और भाग में नहीं होता है, और योग और गुणन में के साथ हो जाता, ये भी नहीं होगा। वह कौन सी अब देखिए आई देखते हैं, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। देखिए वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के क्या है, समान है, ऋणात्मक के समान है, क्या मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए अगर वो ऋणात्मक ही कर ले तो 0 का ऋणात्मक 0 ही होगा, ठीक है, वह यही एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या है, योज तत्समक का थ्योरम बता चुके थे, ठीक है। योज तत्समक मतलब क्या बताए थे, कोई भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य जोड़ दिया जाता है तो उसका योज तत्समक कहलाता है। तो देखिए अगर 2 का योज तत्समक 0 तो 2 ही आएगा ना, योज तत्समक में क्या हो गया, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य जोड़ा जाता है तो फिर वही योग पूर्ण संख्या रह जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या होगा, परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक परिमेय संख्या ही होगा, वही सेम परिमेय संख्या होगा।